काली काली, तू ही है मैया शेरावाली, तू ही है दुर्गा, तू ही। जय माता दी, जय माता दी। माता के सभी प्रिय भक्त आनंदमय होंगे। जगह जगह जगराता, जगह जगह मैया के हवन आदि मंगलाचार पाठ गूंज रहे हैं। गंगा यमुना के मध्य इतनी सुंदर भूमि है। घर घर मैया का जगराता हो रहा है। जहां देखो वहीं मैया के कैसेटों के द्वारा और करने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो भजन आदि करते हैं, कीर्तन आदि करते हैं, आचार्य विद्वानों के द्वारा हवन, आज माँ अपने भक्तों को आनंदमयी स्वरूप फल प्रदान करेंगी। प्रिय भक्तों, आज हमारे मन में एक प्रश्न आया कि आप लोगों को मैया के विधि की और समझा दी जाए। कल्याणमयी देवी की आराधना कैसे की जाए। तो इस संबंध में श्री दुर्गा उपासना से संबंधित अनेकों स्तोत्र, पाठ आदि वैदिक भाषा, लौकिक संस्कृति और अन्य प्रादेशिक भाषाओं जैसे बंगला, मराठी, गुजराती आदि में उपलब्ध है तथा राष्ट्रभाषा हिंदी में भी इनका अभाव नहीं है। हमारा देश ही भी बहुभाषी है। अतः अपने भाषा के ज्ञान के अनुसार ही देवी आराधना उचित प्रतीत होती है, क्योंकि पाठ में किसी भी प्रकार की अशुद्धि न हो तथा देवी देवताओं की आराधना में श्रद्धा और भक्ति भाव की प्रधानता होनी परम आवश्यक है। जैसा कि एक श्लोक में स्पष्ट कहा है, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृगमये, देवो हि विदते भावे तत्माद भावो हि कारणम। प्राचीन भारत की मुख्य भाषा देववाणी यानी संस्कृत ही मानी गई है और ऋषि मुनियों द्वारा समस्त धर्म ग्रंथ देववाणी में ही लिखे हुए हैं। शास्त्र सम्मत देववाणी में रचित ग्रंथों द्वारा उपासना पद्धति की सर्वमान्य है, क्योंकि ऋषि मुनियों का तपोबल उसमें सन्निविष्ट है, समाया हुआ है। वैदिक देवी सूत्रादि उतने लाभप्रद नहीं माने जाते, क्योंकि वैदिक पद वेद प्रातशाख्य स्वर प्रक्रिया आदि के ज्ञान के अभाव में प्रत्यवायजनक है। दुर्गा पाठ के विषय में मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का पाठ साधक के लिए कामधेनु गाय के समान अविष्ट फल देने वाला है। भक्तजनों, इसका आश्रय लेना ही सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। अब श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ समय पूर्व की घटना है कि एक दुर्गा पाठी
ने कवच पाठ में भार्या रक्षतु भैरवी के बजाय भार्या रक्षतु भैरवी, भार्या रक्षतु भैरवी ये बोलकर के बजाय क्या बोला, भार्या भक्षतु भैरवी। देखिए कितना अंतर हुआ, भार्या रक्षतु भैरवी और बुल क्या गया उससे, भार्या भक्षतु भैरवी। मां भैरवी का मास पर्यंत पाठ करके अपने पत्नी के प्राण ले लिए, रक्षतु की बजाय भक्षतु। तो शब्द से ही सारी क्रियाएं गलत हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, हमेशा विशेषता साधना के साथ मां भगवती की, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए वही दुर्गा की आराधना भगवान श्री राम पर विजय पाने के लिए रावण ने अपने यहां की, और इधर रावण पर विजय पाने के लिए भगवान श्री राम ने की। वही मां भगवती हैं। दोनों भक्त अपने अपने निज निवास स्थान देवालय पर जिस सुविधानुसार जो भी उनकी व्यवस्था थी भगवान श्री राम की, वहां अपनी आराधना कर रहे हैं। वहां दशानन अपने यहां यज्ञ रच रहा है। अब देखिए दोनों ने वही मंत्र बोले, लेकिन विजय श्री राम को प्राप्त हुई। हार का मुख, प्राणों की आहुति रावण को देनी पड़ी। कारण भगवान श्री राम ने मां भगवती के लिए जगत कल्याणी, सबके लिए सुख देने वाले और मां को शांत वृत्ति का भोजन धारण करने वाली आहुतियां दी। रावण ने रुद्र की आहुतियां, मांस की आहुतियां, जहां भगवती को या किसी भी व्यक्ति को जैसा आप खान पान खिलाओगे उसका ही व्यक्ति पर उसका असर होगा। मान लीजिए एक रिश्तेदार को आपने मिष्ठान खिलाए, दही, दूध, पूड़ी इत्यादि सभी अपने घर में बने हुए पदार्थ खिलाए, तो उस सात्विक भोजन को खाकर वह आपसे सात्विकता की बात करेगा, मिलने की बात करेगा, और उसे ही आप आकर खान पान में उसके में मदिरा पान कराइए, मांस बनवाओ, उसे खिलाओ, तो उसकी बुद्धि तामसी भोजन को खाकर आचार विचार सब उसके तामसी हो जाएंगे। अब उसके थोड़ा सा आपने कहा कि हमें उस व्यक्ति से थोड़ा सा मनमुटाव है, तो वो आपसे नहीं पूछेगा और आपसे पहले कहेगा कि मारो, क्योंकि उसकी वृत्ति बदल गई। प्रिय भक्तों, मां भगवती सब पर असीम कृपा करती हैं। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, इसलिए मां भगवती के पाठ में
हवन आदि में सुंदर भोजन, सुंदर आहुतियाँ, शुद्ध आहुतियाँ, शुद्ध साधना, इसे रखेंगे तो जगत का और आपका दोनों का ही कल्याण होगा और माँ भगवती सदैव आप पर असीम कृपा बनाए रखेंगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रहना चाहिए कि साधक को साधना बनाना बहुत ही परमावश्यक है। साधना से ही सिद्धि प्राप्त होती है। श्री जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हनुमानञ्जना सूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः